गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने जैसे कि देखा था कि किस तरह से हम प्राइम नंबर्स के ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे। कोई भी इंटीजर था उसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखना है कि हमें कोई भी इंटीजर का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, उस पर से हमें उसका एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो उन दोनों इंटीजर के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं, ये चीज़ हमें वेरीफाई करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 1 में हमें क्या दिया है कि 26 एंड 91। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। चलिए 26 के प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। अब तो आपको इजी हो गया होगा। 26 है, लास्ट डिजिट 6, इसके लिए 2 के मल्टीपल में आएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो इसके मल्टीपल बने हमारे 2 एंड 13। इसी तरह हम 91 के देख लेते हैं प्राइम फैक्टर क्या मिलेंगे हमें। तो 91 के प्राइम फैक्टर में लास्ट डिजिट 1 है, इसलिए ये 2 के मल्टीपल में नहीं है। 9 प्लस 1 करोगे तो 10 हो जाएगा, तो वो 3 के मल्टीपल में नहीं है। लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है, इट मीन्स ये 5 के मल्टीपल में भी नहीं है। तो फिर हमें लास्ट ऑप्शन 7 बच रहा है। 7 से ट्राई करके देखते हैं। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 बचा तो 21, 7 3 जा 21, मतलब ये 91 है वो 7 के मल्टीपल में है। तो आपको दोनों के प्राइम फैक्टर मिल चुके हैं। अब इस पर से हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ। तो देखिए, अब इसी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके जो फैक्टर्स आए हैं उसे लिख देते हैं। 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। यहाँ पे हम 91 के लिख देते हैं फैक्टर्स। 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। अब इसका एचसीएफ देख लेते हैं। तो एचसीएफ में हमें क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, मतलब कौन से ऐसे नंबर हैं जो कॉमन हो। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब वो कॉमन फैक्टर नहीं है। 13 जो है वो दोनों में ही है, 26 में भी है, 91 में भी है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हुआ, इसके लिए इसका एचसीएफ हो गया 13। अब हम एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम में क्या है हमारा, तो एलसीएम में लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल मतलब मिनिमम जितने भी हैं सभी के सभी आ जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ से हमने मान लीजिए 2 प्राइम फैक्टर लिया, तो एक बार 2 आया, उसके बाद 2 के बाद कोई मल्टीपल दिख रहा है, हाँ 7 दिख रहा है, तो 7 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 13 यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह 13 है। तो हमें दोनों में से हाइयर जो हो, फॉर एग्जांपल यहाँ 13⁵5 हो, तो हमें 13⁵5 वन टाइम ले लेना है। यहाँ पे दोनों इक्वल है, इसलिए आप इक्वल ले लीजिए 13। अब इसका हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसे इजी वे में हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो 2 इंटू 7 करिए, 14 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 13 कर दीजिए। अब 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए 14 में, तो 13 इंटू 4 करोगे तो 52 हुआ, तो इसका रेस 5 आया। उसका 13 इंटू 1 करिए, 13 इंटू 1 13, 13 प्लस 5 18। तो आपका जवाब आता है 182। एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आता है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमें क्या मिला था, 182, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा कितना आया था, तो यहाँ देख सकते हैं 13 था। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 13 इंटू 2, 13 2 जा 26, आपका कैरी हुआ 2, 13 इंटू 8 करोगे तो 104, 104 प्लस यहाँ पे 2 था तो 106, तो यहाँ पे 6 आया। अब आपका कैरी हुआ 10, 13 इंटू 1 करोगे तो 13 1 जा 13 प्लस 10 तो 23। आपका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो है वो आ रहा है 2366। अब हम ये वाले लाइन जो है इसको वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। चलिए, अब वो दो नंबर्स कौन से हैं, एक तो 26 है, दूसरा 91 है। इसके मल्टीप्लाई हम करके देख लेते कितने आएंगे। आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसका मल्टीप्लाई भी आपको 2366 ही आंसर आएगा।
मैं आपको यहाँ साइड में करके भी दिखा देता हूँ। चलिए 91 इंटू 26, पहले 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 1 जा 2, 9 8 जा 18, 9 2 जा 18, यहाँ पे ऐड कर दीजिए 6, 4 + 2 6, 8 + 5 13, 13 3 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 3 66। तो हम देख सकते हैं कि जो एलसीएम है हमारा इंटू एचसीएफ और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दोनों इक्वल है। इसके लिए हमारा ये वेरीफाई हो गया। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दूसरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मैसेज करिए मुझे, मैं आपको उसका फिर से सॉल्यूशन दूंगा इजी वे में। अपने पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, आप बताइए कि ये किस तरह से और आपको समझ नहीं आया, मैं ऐसे समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, 510 एंड 92। क्या करना है आप समझ गए हो। इसके प्राइम फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। लिए 510 के प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए 2 के मल्टीपल में आएगा, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आया, 10 हो 11 हुआ, 2 5 जा 10, फिर से 1 यहाँ पे आया, 2 5 जा 10। चलिए, ये आपके प्राइम फैक्टर थोड़े से मिले। अब क्या करना है, 2 5 5, तो 2 से तो पॉसिबल नहीं है, 3 से चेक करते हैं। 5 + 5 10, 10 + 2 12, मतलब ये 3 का मल्टीपल है। 3 से तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 जा 24, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ आएगा तो 15 हुआ। 3 5 जा 15, अब आपको मिल रहा है 85। चलिए 85 है तो क्या कर सकते हो आप, 8 + 5 करिए। 8 + 5 होता है 13, और 13 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 3 के अलग बाद का जो हमारा प्राइम फैक्टर है 5, 5 से ट्राई करते हैं। 5 1 जा 5, 8 - 5 करोगे तो 3 आया, 3 को आपको 5 के आगे रखना है तो 35 हुआ, और 35 5 7 जा 35, तो आपका 17। तो ये आपके प्राइम फैक्टर क्या मिले, 2 3 5 और 17। अब हमें क्या करना है, सेम टू सेम 92 के लिए प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। तो चलिए मैं 92 के लिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड कर देता हूँ। 92 के लिए प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। क्या होगा, लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 2 है, इसलिए 2 से पॉसिबल है इसका डिवाइड करना। 2 4 जा 8, अब हमारे पास क्या बचा, 1 1 यहाँ पे 2 के सामने आएगा तो 12। अब इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, इजीली सॉल्व हो रहा है। अब क्या करना है हमें, 46 में भी लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, इसलिए 2 के टेबल में आएगा, तो इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 क्या है हमारा, एक प्राइम फैक्टर है, इसके लिए इसके और कोई मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों का प्राइम फैक्टर मिल गया। यहाँ हम चलिए लिख देते हैं 510 के प्राइम फैक्टर पहले लिख देते हैं। 510 का क्या है, 2 3 5 एंड 17। इसी तरह 92 के लिख देते हैं। चलिए 92 के प्राइम फैक्टर लिख देते हैं हम, 2 × 2 × 23, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ देख लेना है, तो हम पहले एचसीएफ फाइंड कर देते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू, तो चलिए कॉमन फैक्टर में देखिए, यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे एक बार है, तो आपका पहले तो 2 हो गया, उसके बाद और कोई नंबर्स है, 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 17 भी 1 टाइम्स है, 23 भी, बाकी का कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, इसलिए इसका एचसीएफ सिर्फ 2 हो गया। एलसीएम देख लेते हैं हम। एलसीएम में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 1 टाइम है और यहाँ पे 2 2 टाइम है, तो हमें 2 लेना है, कौन सा, यहाँ 1 टाइम है तो इसे नहीं लेना है, हमें 2 टाइम जो मैक्सिमम हो उसे लेना है। तो यहाँ पे 2 × 2 मतलब 2⁻2 भी ले सकते हो या 2⁻2 ले सकते हो, दोनों ही पॉसिबल है। मैं आपको 2⁻2 लेता हूँ, चलिए 2⁻2 ले लेते हैं। उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद प्राइम फैक्टर क्या है, 3, तो 3 भी 1 टाइम है तो 3 लिया। उसके बाद में 3 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर है, 5, हमने यहाँ पे 5 लिया। 5 के बाद क्या है, 17,
17 के बाद है 23। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, कितना आता है। चलिए अब इजी वे में हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें सॉल्व करना है। हमारे पास कैलसी तो होती नहीं है, तो हमारा ये जो कैलकुलेशन है एकदम फास्ट होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपका और फास्ट हो जाएगा। तो हम कैसे देखो इजी बना सकते हैं वो आपको बताता हूँ। 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 इंटू 5 करिए। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 करिए, उसके बाद यहाँ पे 3 रखिए, उसके बाद में मल्टीप्लाई 17 करिए और यहाँ 23 करिए, इजी होगा। 4 इंटू 5 करोगे तो 20, 20 इंटू 3 करोगे तो 60। तो चलिए यहाँ पे आपका 60 हुआ, उसके बाद में यहाँ 17 और 23 बचा। अब क्या करना है, देखिए और इजी हो गया। 60 इंटू 17 करिए तो आपका कितना आएगा, 17 इंटू 0 का 60 करिए तो पहले तो 0 आया, 70 इंटू 6 करो तो 102, तो आपका कितना आया 1020 मल्टीप्लाई बाई 23। तो देखिए एकदम इजीली मल्टीप्लाई करते जाना है, इसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा मैथ नहीं है, सिंपल ही है। 23 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 23 इंटू 2 करोगे तो 46, आगे 0 है इसके लिए आप 46 लिख दोगे। 23 इंटू 1 करोगे तो 23, जवाब आया आपका 23460। अब क्या करके देखना है हमें, एलसीएम भी मिल चुका है, एचसीएफ भी मिल चुका है, यहाँ इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ एचसीएफ के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करके देखना है, तो चलिए मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा कितना आया 23460, एचसीएफ कितना आया था 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिया। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप यहाँ से रिवर्स की तरफ से मल्टीप्लाई करना चालू करिए। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 6 12, आपका कैरी 1 आया। 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 करोगे तो 9। अब 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, तो आपका आंसर आया 46920। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई आपको ये मिला। अब हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इतना ही मिल रहा है कि नहीं। तो चलो करके देख लेते हैं, वो दो नंबर्स कौन से हैं हमारे, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वो दोनों नंबर्स हम देख लेते हैं, 510 इंटू 92। चलिए अब यहाँ पे हम साइड में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आपको एकदम इजीली समझ में आ जाए। यहाँ 92 लेते हैं, 2 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, वैल्यू को नीचे लेते हैं यहाँ पे। चलिए 9 से मल्टीप्लाई करोगे 0 में तो 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, टोटल कर लेते हैं 0, 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 0 9, 5 प्लस 1 6, 4, 46920। क्या आंसर आ रहा है अपना 46920। देखिए एकदम इजीली अब हो गया हमारा, क्या हुआ हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई है वो दो इंटीजर के मल्टीपल के बराबर है। तो हमने चेक कर लिया कि हाँ एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई आया था वही इन दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर सेम आ रहा है। तो आप ये बात समझ गए। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या अब यहाँ जगह खत्म हुई है तो मेरे को स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूँ, पहले आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए, आपको आता है कि नहीं, उसके बाद ही ये अगला तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं अभी आपको तीसरा दिखाता हूँ। चलिए अब हम थर्ड नंबर का देख लेते हैं। थर्ड नंबर में हमें क्या फाइंड करना है, कौन से नंबर्स हैं, 336 एंड 54। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। अभी आपका पहले मल्टीपल हम फाइंड कर लेते हैं इनके, 336। चलिए इसके प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। यहाँ लास्ट डिजिट आपका 6 है, मतलब ये 2 के मल्टीपल में आएगा, तो 2 से इसे डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ 1 आया 13 हुआ, 2 6 जा 12, आपका फिर से 1 बचा, यहाँ आया 16 हुआ, 2 8 जा 16, आपको कितना मिला 168।
अब इसमें देख सकते हैं हम लास्ट डिजिट क्या है हमारा 8 है, तो हम इसे 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 84। 84 भी 2 के मल्टीपल में आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है हमारा 4 है। 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 42 भी हम देख सकते हैं लास्ट डिजिट क्या है हमारा 4, 2 के मल्टीपल में आ जाएगा। 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 आया। अब 21 है 2 के मल्टीपल में नहीं आएगा, इसका ऐड करते हैं 2 + 1 3, मतलब 3 के मल्टीपल में आएगा। 3 से डिवाइड करिए, 3 7 जा 21। तो 3 3 6 के मल्टीपल आपको मिल गए। इसी तरह हमें 54 के मल्टीपल निकाल देने हैं। 54 में लास्ट डिजिट क्या है हमारा 4, 4 है इसलिए हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, आपके पास 1 यहाँ पे आया, 14 हुआ, 2 7 जा 14। अभी कितना है आपका 27। इसे आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लास्ट डिजिट 7 है, तो हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करिए, 3 9 जा 27। अगेन इसको तो हमें पता है 3 से डिवाइड कर सकते हो आप, 3 3 जा 9। तो आपका ये फैक्टर निकल के आ गए। अब हमें क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है इसका। इसके लिए पहले हम प्राइम फैक्टर लिख देते हैं, 3 3 6, इसी के प्राइम फैक्टर 2 1 2 3 4 टाइम 2 है, तो आप इसे 2⁴ लिख सकते हो इंटू 3 और 7, सबको लीजिए 3 इंटू 7। फिर 54 है, इसके प्राइम फैक्टर लिख देते हैं हम। क्या है 2 3 कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टाइम्स है, तो ऐसे लिख सकते हो 3⁻3। अब हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ देख लेते हैं हम। एचसीएफ इज इक्वल टू 2 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 4 टाइम है, तो हमें एचसीएफ में क्या करना है, मिनिमम नंबर्स देखने हैं, जो नंबर कॉमन हो और मिनिमम हो उसी ही लेना है। यहाँ पे 2 1 टाइम है, तो 1 टाइम 2 लिया। उसके बाद 3 देखिए, यहाँ 3 टाइम है बट ऊपर कितने बार है, 1 टाइम है, इसलिए हमको एक 1 टाइम ही लेना है, तो 3। तो आपका एचसीएफ हुआ 3 इंटू 2 करोगे तो 6। अब हमें चलना है एलसीएम की तरफ। एलसीएम में क्या करना है, सारा प्राइम फैक्टर जितना दिया है सारे के सारे प्राइम फैक्टर आने चाहिए और जो मैक्सिमम है वो आने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पहला प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 है, यहाँ 2 1 टाइम है, यहाँ 4 टाइम है, तो हमें मैक्सिमम वाला लेना है, 2⁴ वाला। उसके बाद देखिए 3, तो यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे 3 टाइम है, तो हमें 3 टाइम वाला लेना है, 3⁻3 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या बचता है 7, तो यहाँ 7 आया। चलिए 2⁴ कितना होता है, तो कई बार बच्चे क्या बोलते हैं 8, तो वो चीज ध्यान रखना है। 2⁴ का मतलब है 2 इन 4 टाइम मल्टीप्लाई। यहाँ एक बार मैं आपको लिख देता हूँ, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ आपका 16 हो गया मल्टीप्लाई। चलिए 3⁻3 तो इसी तरह से समझ लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना है, तो आप इजी वे में जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिख के ही सॉल्व कर देते हैं। 16 27 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसको साफ कर देते हैं पहले फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सबको हटा देते हैं। 16 इंटू 2 7 और ऐसे करके करते हैं, इजी रहेगा, उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। 16 इंटू 7 करिए, कितना आएगा 112, अब 2 यहाँ पे आपका 1 1 आएगा। फिर 16 इंटू 2 करिए तो 32, 32 प्लस 11 करोगे तो आपका आएगा 43, मल्टीप्लाई बाई 7 कर दीजिए। 7 इंटू 2 करिए तो 14, यहाँ पे आपका कैरी 1, 7 इंटू 3 करिए 21 प्लस 1 22, 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 2 करोगे तो आपको 30, 3024, ये आपका इजी रहेगा। अभी हमें क्या करना है, एलसीएम हो गया आपका, एचसीएफ भी आ चुका है। अब हमें इसके मल्टीपल करके देखते हैं मल्टीपल क्या आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम।
HCF आपका क्या आया था 6 है और LCM कितना आया 3024। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 इंटू 4 करिए तो 24 कैरी 2 6 इंटू 2 करोगे तो 12 12 प्लस 2 4 14 हुआ तो 1 यहाँ पे आया आपका। यहाँ पे आगे 0 है तो आप 14 ही लिख सकते हो। 6 3 जा 18 18144 ये आपका मल्टीपल मिल गया। अब हमें इसी तरह से देख लेना है कि हमारे दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना निकलता है। तो आपका यहाँ पे 336 इंटू 54 तो इसका मल्टीपल यहाँ पे साइड में कर देते हैं। चलिए 336 इंटू 544 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 6 24 2 कैरी 4 3 जा 12 12 प्लस 2 14 कैरी 1 4 3 जा 12 12 प्लस 1 13 5 से मल्टीप्लाई करिए 6 5 जा 30 कैरी 3 5 3 जा 15 15 प्लस 3 18 कैरी 1 5 3 जा 8 15 प्लस 1 16 यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए 4 यहाँ पे आपका 4 8 प्लस 3 11 कैरी 1 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 और यहाँ पे आपका 1 है 18144। इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी आपको कितना मिल रहा है 18144। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों जो मल्टीपल है वो आपका इक्वल हो गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ आपको और डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ तक के लिए इतना इनफ है। इसका थोड़ा प्रैक्टिस करिए और कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से सॉल्व करिए तो आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू।